देख रहे हैं? गौर से देखिए अपनी आंखों से। क्या दिखाई दे रहा है आपको? वो कितनी खुश है। एक नन्ही लड़की अपने माँ बाप के साथ कितनी खुश है। जानते हैं, जब ईशा घर आई थी तो बहुत उदास थी, लेकिन अब देखें, देखकर लग रहा है नाथ ने उसका दिल जीत लिया है। उसने बहुत कोशिश की है। वो वाकई एक अच्छा बाप बनना चाहता है। क्या तस्वीर लेना चाहेंगे? हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। आओ बेटा, देखो। सुनो सुनो मेरी जान, पहले से अच्छे से प्यार करो। हाँ, अगर इसने तुम्हारा प्यार महसूस कर लिया तो ये नहीं घबराएगा। भाई जरा सुनिएगा, आप हमारी मदद कर सकते हैं? चलो आ जाओ। क्या तुम तैयार हो? देखो, इसे मजबूती से पकड़ो। ये भी पकड़ो। जिस तरफ तुम इसे मोड़ोगी ये उसी सिम जाएगा जिस तरफ तुमने मोड़ा होगा। जरा मजबूती से पकड़ के रखना, ठीक है? और गिरना मत। चलो मेरी जान। ईशा, मुझे लगता है तुम सीख चुकी हो। बहुत अच्छा कर रही हो। देखिए, मैं घोड़सवारी कर रही हूँ। बहुत अच्छे ईशा, बहुत अच्छे। वो मेरे साथ भी बहुत खुश थी। हाँ, वो खुश थी। अब उसकी खुशी उनके साथ है। तो आप कह रही हैं कि इस लम्हे में हमारी कोई जगह नहीं है। मैं इससे कैसे दस्तबरदार हो जाऊं? और आप भी कैसे पीछे हटेंगी? जल्द ही आप देख लेंगे मैं ये सब कैसे करूंगी। आप क्या सोच रही हैं? मैं समझता हूं, आप ईशा से मोहब्बत करती हैं, उसे खुश देखना चाहती हैं, मगर आपकी अपनी खुशी, उसका क्या? एक छोटी सी बच्ची की खुशी, उसकी जिंदगी और उसका मुस्तकबिल हम सबसे कहीं ज्यादा अहम है। उसके बारे में सोचना होगा हमें, क्योंकि हम खुद गर्ज नहीं हो सकते। आप वाकई ईशा की खातिर रुकी, या फिर आप अदनान को छोड़ नहीं पाई? क्या इस बार आप प्यार को छोड़ सकेंगी? क्या आप अपना प्यार भूल सकेंगी? आपका दिल सोने की मानंद है। अपनी जिंदगी में आप जैसा कोई नहीं देखा। बहुत बड़ा दिल रखती हैं आप। मैं तो हैरान हूं। मगर मेरा दिल आप जितना बड़ा तो नहीं है। ऐसी बातें मत करें। आपने एक ऐसी बच्ची का ख्याल रखा है जो आपकी हकीकी बेटी नहीं थी। अगर आप ही उसके लिए लड़ते रहे तो फिर सबसे बड़ा दिल किसका होगा? बहुत दुख बर्दाश्त कर रही हैं। आप खुदगर्ज हरगिज नहीं हैं।
कॉफी हाजिर है। शुक्रिया। तुमने जहमत क्यों की? अरे एक कप कॉफी तो है। नहीं, बात सिर्फ कॉफी की नहीं है। उस्ताद सा किताबें तुमने मेरे ख्वाबों को संजीदगी से लिया। शुक्रिया। मैथमेटिक्स है ना ये वाकई बहुत मुश्किल है। दिखाओ। देखो, तुमने जो इसे इग्नोर किया है ना, इसकी वजह से तुम्हारा पूरा सवाल डिस्टर्ब हो गया। देखो, ये यहां पर फॉर्मूला तुमने गलत लगाया है। ये देखो, हो गया। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? वैसे मुझे देखकर लगता नहीं है, मगर मैं इंजीनियर हूं और मैंने डिग्री भी हासिल की हुई है। मैं पहले बाहर ही काम करता था। तुम मजाक कर रहे हो? फिर वापस क्यों आ गए? इस्तांबुल में अपने कारोबार को जारी क्यों नहीं रखा? मैं दोनों खानदानों का इकलौता पोता हूं और हमारे यहाँ ख्वाब से ज्यादा खानदान बड़ा है, तो इसीलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले भी ऐसे ही हैं। जब जबरदस्ती मेरी शादी की गई तो मेरे बारे में सोचा भी नहीं। मुझसे ज्यादा खानदानी नाम अहम था। जब मैं स्कूल में था तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे शादी पर मजबूर किया गया। जनान और मैं तो बचपन में साथ खेलते थे, फिर अचानक शादी हो गई और हम दोनों मियां बीवी बन गए। अब क्या होगा जानान का? क्या वो वापस आएगी? देखो, मेरी बात सुनो। इस घर की खातून तुम हो। जनान यहां आएगी या नहीं, ये फैसला तुम करोगी। नहीं, मैं दूसरों की जिंदगी के बारे में फैसला नहीं कर सकती, मगर जानान के साथ इस घर को शेयर करना मुमकिन नहीं। बस तो फिर नहीं आएगी वो। तुम मेरे साथ इतने मेहरबान क्यों हो? तुम्हें इसका जवाब मैं उस वक्त दूंगा जब तुम इम्तिहान पास कर लोगी। इम्तिहान में तो अभी बहुत वक्त है। हाँ तो क्या हुआ, वो तो तेजी से गुजर जाएगा। क्या हुआ जान? आज आपने मुझे घोड़सवारी सिखाई तो उसके लिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तुम तो मेरी जान हो ना गुड़िया। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। अदनान बाबा, आप कहाँ चले गए थे? तुम्हारे लिए तोहफा तैयार कर रहा था। कैसा तोहफा? याद है वो छोटा घोड़ा जिस पर तुमने सवारी की थी? जी हाँ। वो अब तुम्हारा है। तो हम उसे साथ घर ले जा सकते हैं? वो हमारे साथ नहीं आ सकता, मगर तुम जब चाहो उसके पास आकर खेल सकती हो। जी बोले निजात साहब। जैसा कि हमारी बात हुई थी, तो मैंने इसी हवाले से अपने एक दोस्त माहिर नफ्सियात से बात की। उन्होंने कहा कि वो गोलियां आपके यादाश्त को धुंधला सकती हैं और रोजमर्रा के वाकयात को भी। मतलब कि ये दवा बहुत ही खतरनाक है। मुझे बताइए, सबका क्या मतलब है डॉक्टर? मतलब कि ये दवा उलझन पैदा करती है, बल्कि ऐसी चीजें दिखा सकती है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही ना हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज को सच मानना जो है नहीं। बिल्कुल। अगर आपको ये गोलियां दी जा रही थी तो ये बहुत ही खतरनाक है। मैं समझ गई डॉक्टर साहब, थैंक यू।
शाबाश फुरकान। हेलो फुरकान। फुरकान, तुम वाकई एक खुफिया एजेंट जैसी सलाहियत रखते हो। अगर तुम कपाडोकिया के बजाय वर्जीनिया में पैदा होते तो बहुत ही मुख्तलिफ आदमी होते मेरे भाई। शाबाश शाबाश, तुमने मुझे खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। माशाल्लाह, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। फुरकान जी कहिए उमर भाई। तुम्हारे चचा ने जो फुटेजेस फराहम किए हैं उससे साबित होता है वो कहीं और ठीक थे है उस वक्त। ठीक है, आप भेजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस अभी आता हूँ। सुने उमर भाई, ये फुटेज असली नहीं है, चाचा की जरूर इसमें कोई साजिश है। मैं आपसे एक आखिरी दरखास्त कर रहा हूँ, कोई ऐसा शख्स ढूंढे जिसको इन चीजों की नॉलेज हो और उससे कहें कि इन सारी तस्वीरों की जांच कर ले, ठीक है? चले, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ? देखते हैं अब मेरा नसीब क्या बताता है। जमरुद मेरी जान, वल्लाह हम अभी तुम्हारे बारे में अम्मी से बात कर रहे थे। मैं समझ रहा था कि शायद तुमने शर्मिंदा होकर झूठ बोलना छोड़ दिया होगा और शायद इसीलिए तुम हमारे घर से चली गई होगी। तुम्हें या किसने बुलाया? अदनान ने निकाल दिया था ना तुम्हें? असल में तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मेरा घर है। वैसे भी तुम्हारे झूठ पहले ही बेनकाब हो चुके थे, क्या तुम्हें खबर नहीं? वो सब एक धोखा था। इसका क्या मतलब है? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? मेरे पास हादसे वाली रात की अपनी किसी और जगह की मौजूदगी के सबूत है। अदनान को जरूर तफ्तीश करनी चाहिए, उसके पास भी ये फुटेजेस होंगी। मैंने अपना सबूत पेश कर दिया। इधर घुमाओ इसको, मुझे दिखाओ जरा। देखो, अगर चाहो तो जिन क्लाइंट्स के साथ मैं हूं उनसे भी बात कर सकती हो। अब ये तुम्हारा फैसला है। क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? जमरुद जान, देखो इसे देखकर तो लगता है बास का इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं मेरी बेटी। मेरे पीछे बिल्कुल मत आइए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। रिपोर्ट्स तैयार हैं सारी। शायद अभी मुनासिब वक्त नहीं है, ठीक है, बाद में चेक करेंगे। किसकी रिपोर्ट? प्रेगनेंसी की? वही है ना जिसका मुझे डर था। बदकिस्मती से जी, आपके इलाज ने आपकी प्रेगनेंसी की सलाहियत कम कर दी है। आपके प्रेग्नेंट होने के बहुत कम चांसेस हैं। पहले मैंने अपना मासी खोया, मैंने अपने पापा को खो दिया, मेरी अम्मी ने मुझे धोखा दिया, अदनान को भी खो दिया मैंने। और अब मेरा मुस्तकबिल भी मेरे हाथ में नहीं है। प्लीज ऐसा तो मत कहें।
तुम जानती हो, मैं वाकई एक माँ बनना चाहती थी। मैंने हर रात अल्लाह से दुआ मांगी, अदनान के साथ अपने बच्चे की ख्वाहिश की, और अब मेरी वो ख्वाहिश भी कभी पूरी नहीं होगी। प्लीज अभी हार मत माने। हर हाल में अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए आपको। इसके अलावा जब आपको और अदनान साहब को अपने प्यार पर मुकम्मल यकीन हो जाए तो बाकी चीजें। कुछ भी बाकी नहीं रहा सानिया, तुम देख तो रही हो, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। चाचा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरे बेटा चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे चाचा खाली हाथ नहीं आए हैं। बैठो, बात करते हैं। किसी ने जमरुद को देखा? कुछ देर पहले ही हमें ये शर्फ हासिल हुआ। आपसे तो बाद में बात करता हूँ चाचा। जमरुद, जमरुद तुम यहां से नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ अदनान। जमरुद ये तुम इसलिए कर रही हो कि मेरे चाचा वापस आ गए हैं। देखो तुम इसी घर में रहोगी। मैं वादा करता हूँ मैं हकायक सामने लाकर रहूंगा। मैं तब तक रुकी जब तक मामला साफ नहीं हुआ। तुम्हारे चाचा के पास सबूत है, देख चुकी हूँ। ठीक है, हो सकता है कि ये उसके लिए फायदेमंद हो, मगर मैं अभी तुम पर यकीन रखता हूँ जमरुद। अगर तुम्हें याद ना आया होता तो तुम ये बात ना करती, मैं जानता हूँ। मुझे क्या याद है क्या नहीं कुछ भी नहीं मालूम। शायद वो सही कह रहे हैं, मेरा ही जहन मुझे धोखा दे रहा है। जमरुद बेकार बातें मत करो, मैं अभी तुम पर पूरा यकीन रखता हूँ। मुझे ये घर पहले ही छोड़ देना चाहिए था। तुमने किसी और से शादी कर ली, तुम्हारी फैमिली है और एक बेटी भी। मेरी अब कोई जगह नहीं रही तुम्हारी जिंदगी में। जमरुद, आज हम अस्तबल गए क्योंकि ईशा चाहती थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, जो भी किया सिर्फ उसके लिए किया और कोई वजह नहीं थी। मुझे मालूम है ईशा के लिए गए थे तुम। ईशा तुम्हारी बेटी है और उसकी हमेशा तुम्हारे दिल में खास जगह रहेगी। जमरुद, तुम भी हो मेरे दिल में। मेरा दिल तुम दोनों के लिए धड़कता है, तुम्हारे लिए भी और ईशा के लिए भी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए रुकी रही। मेरी मोहब्बत यहाँ मुझे जंजीरों की तरह बांध देती है। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी इस दरवाजे को पार नहीं कर सकी। तो मत जाओ, मत जाओ, हमारे प्यार को नजरअंदाज मत करो। अदनान, तुम देख भी रहे हो, हमारा प्यार एक गुनाह है। जब भी हमने साथ जीना चाहा, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। पहले पता चला तुम मर गए, फिर मेरी अम्मी ने साजिशें की और तुम्हारे चाचा से शादी करने पर मजबूर किया, और फिर वो हादसा हो गया। तुम्हारी बेटी तुम्हारी जिंदगी में आ गई, हमारी तलाक और तुम्हारी शादी हो गई। और अब मैंने कहा कि तुम्हारे चाचा एक कातिल है, हमारा मुस्तकबिल साथ नहीं है। हम हमेशा मुश्किलात का सामना करके निकल आए हैं। मैं जानता हूँ जमरुद, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इतना कुछ होने के बाद हम कभी खुश नहीं रह सकते। हम कभी एक खानदान नहीं बन सकते। जमरुद, हम तो पहले ही एक खानदान हैं। हम एक खानदान हैं। देखो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। हम फिर शादी करेंगे। क्या तुम किस्मत के खिलाफ जाओगे? सबके खिलाफ जाकर मुझसे मोहब्बत कर सकोगे?
हाँ जमरुद, 100 बार हाँ, 1000 बार हाँ। मत करो मोहब्बत। हमने जब भी मोहब्बत करनी चाहिए, मुसीबतों ने घेर लिया हमें। मत करो मुझसे मोहब्बत। छोड़ दो मुझे। जमरुद, जमरुद, हम कितनी बार मरकर जिंदा हुए, क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहती हो? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारे पास ईशा की सूरत में जीने की वजह मौजूद है। मुझसे ज्यादा तुम्हारी बेटी अहम है।